हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल्टी चैनल। पिछली क्लास से हमने प्रश्न संख्या 1 से 5 तक क्वेश्चन कर लिया, तो अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। तो छठा क्वेश्चन बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी में अंतिम प्रथम पद और अंतिम पद। प्रथम पद 17 दे रखा है और अंतिम पद दे रखा है 350 350। यानी कि अंतिम पद का मान मतलब वैल्यू होता है। यदि सारों अंतर 9 है तो डी का मान दे रखा है 9। तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है तथा योग कितना है। तो पदों की संख्या बोल रहा है, तो मान लेते हैं कि पदों की संख्या n है। n अपने को निकालनी है और योगफल भी अपने को निकालना है। तो पदों की संख्या को n से दर्शा दिया, तो हम n वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान 350 बराबर a का मान 17 प्लस n माइनस 1 ऐसा कैसा इंटू डी का मान 9। 350 ऐसे कैसे बराबर 17 प्लस n माइनस 1। n को 9 से गुणा कर दिया। इसको सोल्व कर लेते हैं। 350 बराबर 17 में से 9 गए, 17 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? 8 बचेंगे ना। हाँ, 8 बच गए। 8 ही बच रहे हैं प्लस 9n। 8 इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस का हो जाएगा। तो 350 ये 342 हो गया। 8 माइनस निकलते ही तो n बराबर 342 बटा 9। 9 का इसमें भाग लगाते हैं। 9 चौका 36, 9 चौका 36, 9 27। ये 38 आ गया इनका मान। ठीक है, आप भी निकाल लेना। तो आप लिख सकते हैं कि अतः है समांतर श्रेणी में 300 मतलब 38 पद हैं। 300 नहीं, 38 पद हैं। हम निकालते हैं अतः योगफल। अपने को योगफल और निकालना है, तो यहाँ पे एस एन वाला सूत्र लगाएंगे। अब ए दे रखा है, एल दे रखा है, एन का मान आ गया। तो एस एन बराबर ए प्लस एल लगा देंगे, तो लिख देते हैं एन बटा 2 कोष्टक ए का मान 17 प्लस एल का मान 350। 38 को 2 से काटते हैं तो कितना? 19 गुनी 2 38। तो कितना बचा? 19 गुणा 17 प्लस 350 और 17 कितना हो गया? 50, 60, 67 हो गया। 367। 19 को 367 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो चलो 133 का 3 हासिल 13 114 तो कितना हो गया? 127 का 7 हासिल की 12 19 57 57 और 17 कितना हो गया? 78। तो योगफल बराबर यानी कि एस एन एस कितना है? 38। एस 38 का मान कितना हो गया? 6973। अपने को ये पूछ रहा था, दो चीज़ें पूछ रहा था। समांतर श्रेणी में कितने पद हैं और कितने योगफल कितना है। तो अपने निकालते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि 1 से 1000 के बीच में 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। 1 से 1000 तक की संख्या ये हो गई। ठीक है, अब इसमें अपने को 3 से भाज्य संख्या चाहिए। तो स्टार्ट में 3, फिर 3 से 6, फिर 9, इसी धीरे कितने होगी? 999 तक। लेकिन क्या बोल रहा है? विषम संख्याओं। अपने को विषम संख्या और चाहिए। तो अपन देखते हैं यहाँ पे एक विषम से आ रही है। तो इस बीच में एक समय, तो सम को हटा दिया तो चलो इस प्रकार से बन जाएगी। इसमें ए बराबर 3 हो गया, डी बराबर 9 माइनस 3 बराबर कितना हुआ? 6 हो गया। और एन या एल बराबर कितना दे रखा है? 999। ठीक है, ये चीज़ अपने पास हो गई। चलते हैं आगे थोड़ा।
तो इसमें क्या होगा, योगफल ज्ञात कीजिए। तो अपने को निकालना है एस एन। ठीक है, अपने को एन का मान नहीं दे रखा है कि इसमें कितने पद हैं। पहले तो अपने को इसमें पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी कि इसमें पद कितने हैं। तो देखो ये फॉर्मूला अपन लगाएंगे तो अपने पास एन नहीं है। अपन कोई सा फॉर्मूला लगाएंगे तो एन निकालना जरूरी है। देखो तो पहले अपन एन निकालते हैं। तो एन बराबर वही ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो पहले क्वेश्चन में, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था उसी के और उससे हम 299 बराबर ए का मान 3 प्लस एन माइनस वन, इससे कैसा इंटू डी, डी का मान 6। 999 इधर 3 माइनस निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 996। इधर 3 आएगा तो माइनस निकलेगा ना, तो 996 हो गया। बराबर कितना बचा है, इसको अंदर गुणा कर देते हैं तो ये हो गया, ये 3 इधर माइनस का तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। तो 996 प्लस 6 कितना हो गया, 1002 बराबर 6। तो n बराबर 1002/6। तो n बराबर इधर भाग लगाते हैं तो 6 एकम 6, 167 हो गया। n का मान 167 हो गया। अब हम इसका ऐसा निकाल सकते हैं, तो वो लिखेंगे अतः पदों की संख्या 167 है। तो ऐसे निकालेंगे n का मान, ऐसे निकालेंगे n का मान अपने पास कितना आ गया 167। तो ऐसे 167 निकालेंगे। ऐसे 167 का मान 167/2 कोष्टक ए का मान 3 प्लस एल का मान 999। ठीक है, इसको आगे सोल्व करते हैं। 167/2 कोष्टक 199 प्लस 3, 999 प्लस 3 1002। 1002 को 2 से काटते हैं, इधर कटेगा तो कितना बचेगा 501 गुणा 501। अब इन दोनों को आपको गुणा करना है, गुणा करना आपको आना चाहिए। तो इन दोनों को गुणा करते हैं तो बनता है 83,667। ये इसका आंसर होगा। आप गुणा करके चेक कर लेना, मैंने तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 6, 7 तक कर लिया अपने। 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, nवां पद 33 है। nवां पद an हो गया, n का मान 33 हो गया तथा पहले n पदों का योग, n पदों का योग मतलब sn का मान देगा 123। तो n और सातवां अंतर निकालना है, n ज्ञात करना है और सातवां अंतर d ज्ञात करना है। तो अपने को क्या क्या दे रखा है, एक तो अंतिम पद दे रखा है, एक का मान, सातवां अंतर दे रखा है। तो उसमें सबसे पहले अपने को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। शायद SN वाला लगा सकते हैं क्योंकि A भी है, SN भी है और L भी है। तो SN वाला लगा के चेक करते हैं। चलो प्लस L, SN का मान दे रखा है 123 बराबर n का मान तो अपने को निकालना है n/2 कोष्टक a का मान 8 प्लस l का मान 33। हाँ, ये फॉर्मूला काम करेगा अपने पास। तो ये 2 इधर जाएगा, 2 इससे गुना हो जाएगा तो 123 से गुना करते हैं। 2 गुणा में 2 आ गया बराबर n, इधर ऐसा का ऐसा कोष्टक में क्या था दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 41। तो n बराबर कितना हो गया 123 गुणा 2/41। 123 से 2 को गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हुआ था यहाँ पे। 246 को 41 से कट करते हैं तो कितना बचता है 6 बार जाएगा। तो n कितना, n का मान आ गया 6। इसके बाद में क्या बोला था, सार्वंतर d की निकालिए।
तो एन का मान आ गया। अब डी का मान निकालते हैं, तो डी का मान अभी एस एन वाला लगा था, अब ए एन वाला लगा लेंगे। तो लगाते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान अपने को दे रखा है कितना है 33 बराबर ए का मान 8 प्लस एन का मान अपने पास आ गया 6 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान अपने को निकालना है 33 बराबर 8 प्लस 6 माइनस 1 कितना हो 5 डी। 8 इधर आएगा तो इधर माइनस का हो जाएगा, तो 33 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 25 बराबर 5 डी। डी बराबर 25/5 बराबर 5, डी बराबर 5। ये इसका आंसर हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एन बराबर 6 व डी बराबर 5। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 9वें क्वेश्चन पे। तो देखा है 200 रुपये की राशि का 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई। तो टोटल राशि कितनी है 280। तो टोटल वो लिखते हैं अपन एस एन हो गया 280। पुरस्कार कितने को देना है 4 को, तो 1 2 3 4। तो एन का मान कितना हो गया अपने पास 4, 4 पे दोगे। देखा यदि प्रथम पुरस्कार ठीक पहले से 20 कम हो, इनके इसको इससे 20 कम, इसको इससे 20 कम और इसको 20 कम, इनके सबको 20-20 का अंतर मिल रहा है। तो यहाँ पे अपने को डी का मान कितना मिल गया 20, अंतर 20-20 का आ रहा है। तो ठीक है, तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। तो इन सब का मान निकालना अपने पास, किसको मान कितना है इनका मान। तो चलो इनका मान निकालते हैं। तो पद कितने हो गए टोटल 4, तो इनका मान अपने पास 4 है, मतलब कि चार पद कौन से हो गए A1 A2 A3 और A4, ये निकालना अपने को। तो सबसे पहले एस एन वाला सूत्र लगाते हैं। तो एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन का मान हो गया 280 बराबर एन बटा 2, एन का मान 4/2 कोष्टक 2a। ए का मान नहीं है अपने पास, एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान ये से 20 कम है, इससे 20 कम, मतलब कि ये से 20 कम है, तो कम वाले में से ज़्यादा वाला घटाएंगे तो माइनस का आएगा ना, इसलिए 20 माइनस का आएगा यहाँ पे। तो ये माइनस का 20 हो गया, क्योंकि अगली संख्या 20 कम आ रही है, तो कम वाले में से बड़ी वाली घटेगी, डी का मान निकालेंगे तो, इसलिए वो माइनस का आएगा। ठीक है, इसको आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। 280 2 इधर आएगा तो 280/2 बराबर 2a प्लस इसको अंदर गुना कर दिया, माइनस का 60 हो गया। इसको काट दिया तो कितना हो गया 140, 60 इधर आ गया तो प्लस 60 बराबर 2a। 140 और 60 200 बराबर 2a, तो a बराबर 200/2। अब अपने को निकालना है A1 A2 A3 और A4, ये सब निकालने हैं अपने को। तो चलो ये सब को निकालते हैं। तो A1 A2 A3 और A4। A1 का फॉर्मूला क्या लगेगा, A1 का A1 लगेगा, A1 का A आएगा, तो A का मान अपने पास कितना है, अरे ये 2 बटा में था तो इसके 2 लग के ये 100 हो जाएगा। तो A1 का मान कितना आ गया अपने पास 100। तो A2 का मान कितना था, पहले वाले से 20 कम, तो इसमें से कितना आ जाएगा 100 माइनस 20। तो लिख देते हैं 100 माइनस 20 बराबर 80। ये इससे भी 20 कम है, तो 80 माइनस 20 बराबर 60, और ये इससे भी 20 कम है, तो 60 माइनस 20 बराबर 40। आंसर, ये इसका आंसर हो गए। इसके बाद में चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। तो चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो देखते हैं। एक टेलीविज़न सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी यानी कि A3 बराबर 600 तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। A7 बराबर 700, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, यानी कि वृद्धि कितनी संख्या में हो रही है, निश्चित समान संख्या में, यानी कि इतनी संख्या, मतलब ये और सब में मतलब वृद्धि समान होती जा रही है। इससे ये सभी का अंतर बराबर है और वृद्धि हो रही है।
तो प्रथम वर्ष में उत्पादन, तो पहले वाले का निकालना है प्रथम वर्ष में उत्पादन, तो इसका मान निकालना है A1। इसके बाद में आपको निकालना है दूसरा वाला 10वें वर्ष में उत्पादन। तो 10वें वर्ष में उत्पादन आपको लिखते हैं A10 A10 निकालना है। और तीसरा है 7 वर्षों में कुल उत्पादन, तो कुल को क्या लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, तो S7 हो गया 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो ऐसे निकालते हैं तो S7, तो S7 ये आपको याद करना है ये सभी चीज़ें। तो चलो इनमें से एक एक चीज़ों को याद करते हैं। पहले इनको याद करने से पहले आपके पास यहाँ पे 2 समीकरण बन रहे हैं, 2 इक्वेशन बन रही है। तो दोनों इक्वेशन को पहले अपने को सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन क्या बनी थी अपने पास A3 बराबर कितना 600। तो A3 को अपन क्या लिखते हैं A + 2D, और ये कितनी थी A7 बराबर कितना था 700 ही था, तो 700। A7 को क्या लिखते हैं A + 6D 60। ठीक है, ये इन दोनों को सोल्व करना मैंने पीछे सिखाया था। ऐसे तो कट गया, ये कितना बचा -100 बराबर -3D, ये 4 बचेगा 4D बच गया। तो अब निकालते हैं माइनस प्लस, तो D बराबर 100/4, 100 में 4 का भाग लगाते हैं तो D बराबर 4 दूनी 8, 4 4 पंजे 20, D बराबर कितना आ गया 25। D का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो लिख देते हैं D बराबर समीकरण 1 में रखने पर, तो D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 1 का मान आ जाएगा, तो 600 बराबर A + 2 गुणा D का मान 25, तो 600 बराबर A + 25 50, 50 इधर आएगा माइनस, तो 600 में से 50 गया तो 550 बराबर A, तो A का मान कितना आ गया अपने पास 550। तो अभी इसका पहला वाला निकालते हैं। पहला वाला अपने पास क्या पूछ रहा था A1 का मान अपने पास आ गया 550, 550। तो दूसरे पे चलते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है 10वें वर्ष में उत्पादन, तो A10 निकालना है। A10 बराबर A + 9D, तो A का मान 550 + 9 गुणा D का मान 25। तो चल निकालते हैं 550 + 9 × 25, 25 9 225 हो गया। तो 550 + 225 कितना हो गया 775। तो ये भी हो गया। पर निकालते हैं तीसरा 7 वर्षों में कुल उत्पादन। 7 वर्षों में उत्पादन को क्या लिखा था S7 का निकालते हैं तो n/2 कोष्टक 2A + n - 1 × D। अब अपने को यहाँ पे निकालना क्या है 7 वर्षों में कुल उत्पादन n क्या है 7 निकालना है। तो n का मान यहाँ पे 7 रख देंगे, n बराबर 7 रख देंगे इस सूत्र में। तो चलो रखते हैं S n बराबर 7/2 कोष्टक 2A 2 गुणा A का मान 550 + n - 1 n का मान 7 7 - 1, तो रख देते हैं 7 - 1 × D का मान कितना था 25। इसको सोल्व करते हैं 7/2 कोष्टक, ये इसको गुणा करते हैं तो 1100 + 7 में से गया तो 6 × 25 का 25, तो 7/2 × 1100 + 25 150, 25 को 6 से गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है 185 आ रहा है। 7/2 इसको दोनों को जोड़ते हैं तो 1100 + 150 1250। इसके बाद में इसको सोल्व कर लेते हैं तो दोनों को काटते हैं तो कितना आएगा 625 आ रहा है। 625 को 7 से गुणा करते हैं तो देखना आप 625 को 7 से गुणा कर लेना और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। फ्रेंड्स मैंने तो इसको सोल्व किया था, बट कैमरा इधर होने के कारण इधर आपको दिख नहीं रहा, तो सॉरी। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और सुनिए, ये प्रश्न वाला कंप्लीट हो गई, विविध हम नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद अगली प्रश्न